नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। इसे देखते हुए श्रोताओं से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने सबकी चिंताएं बढ़ा दी हैं, लेकिन कोविड टीकाकरण का 100% लक्ष्य हिमाचल के लिए सुरक्षा कवच का काम करेगा। शिमला में कल एक संवाददाता सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने बीते 4 साल में राज्य के विकास को गति देने का भरसक प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के बावजूद सरकार ने विकास कार्यों को जारी रखा। जयराम ठाकुर ने क्रिसमस व नववर्ष पर प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर सैलानियों की आमद को देखते हुए सभी से कोविड नियमों का सख्ती से पालन करने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य सरकार का 4 साल का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य पर 27 दिसंबर को मंडी में आयोजित होने वाले समारोह में शिरकत करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री प्रदेश के लिए 11,200 करोड़ से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि कोविड वेरिएंट ओमिक्रॉन डेल्टा वेरिएंट की तुलना में 3 गुना अधिक संक्रामक है। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड नियंत्रण केंद्र सक्रिय करने और जिला या स्थानीय स्तर पर उचित कार्रवाई करने की सलाह दी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सचिव राजेश भूषण ने कल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे पत्र में कहा है कि कोविड वेरिएंट डेल्टा देश के विभिन्न भागों में अब भी मौजूद है। उन्होंने कहा कि स्थानीय और जिला स्तर पर दूरदृष्टि आंकड़ों का विश्लेषण, वेरिएंट की रोकथाम से संबंधित कड़े और त्वरित फैसले लेना आवश्यक है। राज्यों को सलाह दी गई है कि कोविड से प्रभावित लोगों से संबंधित आंकड़ों और इसके फैलने के क्षेत्र की लगातार समीक्षा की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अस्पताल में बुनियादी सुविधाओं और उनका उपयोग, जनशक्ति, कंटेनमेंट जोन को अधिसूचित करने और कंटेनमेंट जोन के मानकों को लागू करने की भी समीक्षा होनी चाहिए। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप पुरी ने कहा है कि स्मार्ट शहरों ने कोविड महामारी के दौरान संकट से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्रों का कोविड युद्ध कक्ष के रूप में उपयोग हो रहा है और उन्होंने सूचना, संचार, प्रबंधन और तैयारियों के क्षेत्र में काफी मदद की है। दिल्ली में कल एक बैठक में पुरी ने कहा कि स्मार्ट शहरी मिशन का उद्देश्य महत्वपूर्ण बुनियादी सुविधाएं तैयार करना, स्वच्छ और दीर्घकालिक पर्यावरण उपलब्ध कराना तथा स्मार्ट सॉल्यूशन के माध्यम से नागरिकों के जीवन में गुणवत्तापूर्ण परिवर्तन लाना है। देश में अब तक 1,38,38,89,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 82,97,00,000 से अधिक टीके पहली डोज के रूप में, जबकि 55,91,00,000 से अधिक टीके दूसरी डोज के रूप में दिए गए हैं। स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि कल 51 लाख से अधिक टीके लगाए गए। देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत केंद्र राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क कोविड रोधी टीके उपलब्ध करा रहा है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.4% हो गई है। कोरोना संक्रमण से अब तक 3,42,01,966 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। बीते 24 घंटों के दौरान देश में 6,906 संक्रमितों ने कोरोना से जंग जीती। देश में कोरोना संक्रमण के कुल मामले 3,47,48,9
58,481 दर्ज किए जा चुके हैं। मौजूदा समय में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 78,190 है। संक्रमण से अब तक देश भर में 4,78,325 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में अब तक 66,73,56,171 कोविड नमूनों की जांच की गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।